बौखला गई हैं वो कि अब हमारा नहीं चलने वाला। पहले भी नहीं चला था, आज भी नहीं चलेगा। पहले मेरे पिताजी ने हराया था, अब उनकी बहू हराएगी। महिलाओं को समाज में बराबरी का हिस्सा हक उनको दिलाना है, उनके हक अधिकार के लिए लड़ना है। और जितने भी मेरे विधानसभा में, मेरे ज़िले में जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, उनके बच्चों को और टाउन के भी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी। आरजेडी के प्रत्याशी चतरा विधानसभा से रश्मि प्रकाश हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज से लगभग 2 दिन का और समय बच गया है। क्या डोर टू डोर ये जो अभियान चला रही है, जनसंपर्क अभियान चला रही है, क्या इनका माहौल है, क्या परिस्थिति है, हम जानने का प्रयास करेंगे। मैम नमस्ते। नमस्ते। आपके पास क्या मुख्य एजेंडा है मैम यहाँ नारी सशक्तिकरण को लेकर के, शिक्षा को लेकर के? देखिए, मेरा जो एजेंडा है डे 1 से बहुत क्लियर है। पहली बार चतरा विधानसभा में महिला उम्मीदवार के रूप में मैं आई हूँ और मुझे इतना भरोसा हो गया है अब महिलाओं का, युवाओं का प्यार देख के कि ये महिला उम्मीदवार ही नहीं रहेगी बल्कि महिला विधायक भी बनेगी। चतरा विधानसभा में पहली महिला विधायक बनूंगी मैं। और मेरा देखिए विज़न यही है, मेरा उद्देश्य है कि जो महिलाएं पीछे रह गई थी इस ज़िले में कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको नेतृत्व करने के लिए कोई महिला नेत्री नहीं थी, पर अब महिला नेत्री जब आई है तो महिलाओं का भी जो कहिए कि उम्मीद, आशा और उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। उनकी आंखों में मेरे लिए उम्मीद दिखती है कि अब महिला नेत्री आई है तो हमारी भी समस्या को सुनी जाएगी, हमारे भी समस्याओं का समाधान होगा। तो सबसे पहले तो महिलाओं को समाज में बराबरी का हिस्सा हक उनको दिलाना है, उनके हक अधिकार के लिए लड़ना है। और जितने भी मेरे विधानसभा में, मेरे ज़िले में जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, उनके बच्चों को और टाउन के भी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी। दूसरा है कि यहाँ पे एक ही कॉलेज है चतरा में और महिला कॉलेज नहीं है, एक ही कॉलेज है जिसमें लड़के लड़कियाँ दोनों जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला कहिए कि यही रहेगा एम कि मैं एक महिला डिग्री कॉलेज चतरा विधानसभा में खोलूँ और युवाओं को रोज़गार से जोड़ूं, क्योंकि यहाँ पे लोग पलायन बहुत अधिक करते हैं। पलायन को रोकने के लिए एक ही हम काम कर सकते हैं कि यहाँ पे रोज़गार बढ़ा दें। आपके जैसा कि कैबिनेट में आपके ससुर साहब भी रहे हैं पिछली बार, और उनका भी 1 लाख दावा रहा है कि हम यहाँ पर रोज़गार देंगे युवाओं के लिए, और श्रम मंत्री भी रहे हैं। तो क्या वो इस पटल पर उतर पाए थे? जी बिल्कुल। मेरे पिताजी यहाँ के विधायक के साथ साथ झारखंड में श्रम विभाग में मंत्री भी हैं और उन्होंने बहुत कहिए कि पहले तो लोगों को पता भी नहीं था कि श्रम विभाग में काम क्या होता है, लेकिन अब घर घर में पता है कि श्रम विभाग का काम क्या होता है। उसका एक ही कारण है, वो मेरे पिताजी ने जो काम करके दिखाया है उस विभाग में, वो आज तक किसी ने नहीं किया था। और रही बात रोज़गार की, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि कितनी निजी कंपनियों में, सरकारी गैर सरकारी जो भी पद थे उनमें यहाँ के बच्चों को और पूरे झारखंड में बच्चों को नियुक्ति कराई गई है। वो लोग अभी कर भी रहे हैं जॉब अलग अलग कंपनीज़ में। तो काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है, रोज़गार भी मिला है, लेकिन हमें अब और आगे बढ़ना है, क्योंकि विकास जितना बढ़ेगा उतना हमारा ज़िला डेवलप होगा। उस पर क्या कहेंगे मैम कि जो आपके लिए तरह तरह के टिप्पणियां कर रहे हैं, जो सामने वाले अपोजिशन के सामने वाले जो प्रत्याशी के तौर पर हैं, तो आपके प्रति आपको निजी व्यक्तिगत तौर पे भी टिप्पणियां दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उन लोगों पे ध्यान ही नहीं देती हूँ जिन्हें कहिए कि सरकार में क्या चल रहा है, सरकार ने क्या चीज़ें लाई है उनको खुद नहीं पता है। वो हमेशा सिर्फ जाति पाति धर्म यही सब की बातें करते हैं। मुझे उनके बातों पे उलझ के नहीं रहना, क्योंकि उनके अलावा मेरे पास बहुत सारे काम हैं। और देखिए, जहाँ तक बात है मेरे पर्सनल जीवन पे वो बात कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनका कोई अधिकार नहीं है मेरे पर्सनल जीवन पे वो बात करें। मेरा व्यक्तिगत ये निर्णय था कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ, किससे नहीं, उनका कोई अधिकार नहीं है मेरी निजी ज़िंदगी में वो दखलंदाजी करे। भारत सरकार ने मंजूरी दी है, भारत सरकार इससे प्रोत्साहित करती है कि आप अंतर्जातीय विवाह करें, उनको ये बात पता ही नहीं है और वो लोग आ गए हैं राजनीति करने के लिए। उनको देखिए कई चीज़ें नहीं पता है, पहले तो उनको जानकारी लेनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद वो इधर आए। बहुत लंबे समय से वो कहिए कि दूर रहे हैं राजनीति से, तो वो सब कुछ भूल चुके हैं। ये बात है कि बौखला गई हैं वो कि अब हमारा नहीं चलने वाला।
पहले भी नहीं चला था, आज भी नहीं चलेगा। पहले मेरे पिताजी ने हराया था, अब उनकी बहू हराएगी। तो जी, जो बौखलाहट दिख रही है वो सबके सामने है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आपने इतने दिनों में उनके इतने कितने भी आप देख लो, चाहे वो भाषण मंच पे दे या रोड रास्ते गली में दे या फिर न्यूज़ चैनल के साथ दे, उनका कोई मुद्दा ही नहीं है। उनका मुद्दा रश्मि प्रकाश ही है और रश्मि प्रकाश ही चतरा में आ रही है। क्या लगता है कि एक अकेले नारी, एक अकेले 26 वर्षीय एक जो है सो एक चतरा विधानसभा की बेटी बहू, ये उनको पटखनी देने को तैयार है? जी बिल्कुल, एक अकेले नारी 10 पे भारी। कि हम बोले आपको कि लॉकडाउन भी रहा और तरह की जो है लेबर मंत्री रहे आपके, तो उसमें से क्या कुछ काम धाम हुआ जिसको गिना सकते हैं आप? जी बिल्कुल हुआ है। देखिए जब लॉकडाउन ऐसा कोरोना महामारी जब आई थी, कहिए कि हमारे जान माल कितनी क्षति पहुंची थी उस समय। हमारे कितने मजदूर भाई देश के अलग अलग कोने में फंसे हुए थे, विदेशों में भी फंसे हुए थे। उन सभी को सही सलामत, चाहे वो हेलीकॉप्टर से लाना हो, प्लेन से लाना हो, ट्रेन से लाना हो, बस से लाना हो, ये उनको सही सलामत उनके घरों तक, उनके परिजनों तक उनको पहुंचाने का काम मेरे ही पिताजी के माध्यम से, उनके विभाग से हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि काम बहुत हुआ है। काम चतरा में भी दिखता है और काम पूरे झारखंड में भी दिखता है और काम पूरे देश में भी दिखता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि रश्मि प्रकाश हमारे साथ मौजूद थी। आगे की क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या टिप्पणी है, इस पर अपने विचार जरूर दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।